साथ 3 खबरें। पीडीएस दुकानदार ने 200 दिया इस्तीफा। राशन कार्ड के लिए महिला लगा रही है कलेक्ट्रेट का चक्कर। महिला उत्पीड़न के मामले में पहुंची एक महिला टीम। महिला विकास मंच के द्वारा दिलाएगी न्याय। हम लोग का मामला था कि हम लोग 12/6/2020 को अपना 11 सूत्री मांग से संबंधित एक स्मारक पत्र जिला पदाधिकारी सहित तमाम पदाधिकारियों को दिया और उनको कहा, उनसे आग्रह एवं निवेदन की कि अगर आप 14 तारीख तक के हमारी इन 11 सूत्री मांगों पर अगर विचार नहीं किया गया तो बाध्य होकर करके हम लोग 15 तारीख को यानी 15/6/2020 को सामूहिक रूप से चरणबद्ध तरीका से 5 चरणों में त्याग पत्र दे देंगे। अभी हम अंदर एडीएम साहब से बात की, उन्होंने कहा कोई ऐसा बात नहीं, परंतु 14 तारीख तक जब हमारी बातों पर कोई विचार नहीं किया गया तो हम बाध्य होकर के, क्योंकि हम मीडिया कर्मी इन सभी साथियों को हम खबर कर चुके थे, इसलिए हम बाध्य होकर के 15 तारीख को अपने लगभग 200 जन वितरण विक्रेताओं के साथ पहला चरण का त्याग पत्र जिला पदाधिकारी, जिला पूर्ति पदाधिकारी एवं सदर अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष देने का काम किया। तो आगे क्या रहेगा आप लोग का कदम, अगला कदम क्या रहेगा? और कल ही हमको जिला पूर्ति पदाधिकारी से वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसके ऊपर बात करते हैं, इसके बाद आपको खबर करेंगे। रात में हमको 9:30 बजे 9:30 बजे रात्रि में फोन आया कि आपको जिला पदाधिकारी द्वारा मनोज कुमार एडीएम है जिला पूर्ति का, उनको अधिकृत किया गया है, हम छुट्टी पर चले गए हैं, इसलिए आप जो है से 11 बजे उनसे जाकर करके अपने 10-20 विक्रेताओं के साथ जाके बात करेंगे। बात करना पर क्या मामला क्या है? जब हम यहाँ पर बात करने के लिए गए तो हमारे वरीय पदाधिकारी के द्वारा सकारात्मक वार्ता नहीं की गई, बल्कि धमकी भरे लहजे में बात किया गया और टॉर्चरिंग ये किया गया कि आप जैसा जो जिसके कहने अनुसार, जिसके बात के अनुसार आज त्याग पत्र हम लोग दिए कि हमारे महानगर के अध्यक्ष प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी प्रभात कुमार, इनको कोरोना वायरस संक्रमण का महामारी फैले लगा। इनको जब 105 डिग्री बुखार हो गया, इनको जांच में गया, जब इनको खबर किया गया तो इन्होंने कहते हैं कि तुम मर जाओ चाहे जे हो जाओ, ओकरा से हमको मतलब नहीं है। पदाधिकारी बोले तो हाँ, ये प्रखंड आपूर्ति प्रभात कुमार कहें कि अब तुम मर जाओ चाहे जे हो जाओ, ओकरा से हमको मतलब नहीं है। अगर ज्यादा तुमको डर लगता है कोरोना से तो तुम त्याग पत्र दे दो। क्यों नहीं त्याग पत्र दे तो क्यों दुकान चला रहे हो? तो बाध्य होकर करके हम लोगों ने कहा कि ऐसा हम इन नालत के जिंदगी जीने से और घुट घुट के मरने से जो है अच्छा है कि हम लोग, जब इनको यह मनसा है कि डीलर को त्याग पत्र नहीं दे सकता है, तो हम लोग ने यह निर्णय लिया कि जब महानगर के अध्यक्ष मेरा सुरक्षित नहीं है, कल अध्यक्ष सुरक्षित नहीं रहेंगे, प्रखंड अध्यक्ष सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमारा विक्रेता सुरक्षित नहीं रहेगा, तो ऐसा संगठन क्यों चलेगा? इसलिए जैसे हम लोग बाध्य होकर करके लॉकडाउन के 31 तारीख के हम स्टेटमेंट दिया था मीडिया के समक्ष कि हम 31 तारीख तक लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए हमने कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। जैसे लॉकडाउन समाप्त होगा इसके ऊपर गंभीरता पूर्वक एक्शन लिया जाएगा, तब हम उसी कड़ी में चरणबद्ध तरीका से पहला चरण में गया सीडी ब्लॉक अंतर्गत गया शहरी क्षेत्र के 200 जन वितरण विक्रेताओं के साथ सामूहिक त्याग पत्र दे। एक मामला आया मशीन के बारे में, अब बोलेंगे आपसे सुबह बात हुई थी, तो मशीन का आप क्या अवहेलना क्यों कर रहे हैं? हाँ, अब मशीन के पर आइए, और हमारा जो 11 सूत्री मांग है उसको में वह मांग सम्मिलित है। मशीन का इसलिए अवहेलना कर रहे हैं कि आज पूरे जगह एक कोरोना रोगी अगर मिलता है तो पूरे 3 किलोमीटर के रेडियस में सील कर दिया जाता है, और आज कार्यालय में 10 गो कर्मचारी के ठेपा लगना है, वो बायोमेट्रिक है, हमारा मशीन भी बायोमेट्रिक है। तो जब इन लोग का कर्मचारी लोग के थाम बंद कर दिया, 10 आदमी को लगना है, सिर्फ उसी कार्यालय कर्मी को लगना है कि जो इस कार्यालय में काम करते हैं। और आज जो है से हमारे
पर कम से कम हजारों हजार उपभोक्ता का थंब लगता है उसी मशीन पर, बार बार मशीन लॉग होता है, हमारा हजारों बार थंब लगता है। तो आप बताइए, बहुसंख्यक अथी में पूरे प्रवासी मजदूर आए हुए हैं, कोई पता नहीं कि कौन कहाँ से आए है, किससे 7,000, 2,000, 5,000 के लाभ में हम अपने परिवार को तबाह कर दें। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पॉस मशीन पर अविलंब जब तक कोरोना वायरस महामारी फैला रहेगा तब तक उसको पर प्रतिबंध लगाया जाए। अगर नहीं लगाया जाएगा तो हम लोग चरणबद्ध तरीका से पूरे गया जिला के जन वितरण विक्रेता 5 चरण में सामूहिक त्याग पत्र दे देंगे। और इस तरह के धमकी देना एक वरीय पदाधिकारी होकर के कि आप काम नहीं करिएगा तो हम दूसरा 10 दिन में बहाल कर लेंगे, तो इस तरह के धमकी देना ये हमको बर्दाश्त से बाहर है। हम लोग को अगर इनको लगता है कि हमको त्याग पत्र एक्सेप्ट करना कर लीजिए, हमको कोई तकलीफ नहीं है। त्याग पत्र क्या वापस मिल सकते हैं समझौता हम वापस जब तक के हमारे जन वितरण विक्रेताओं के हित में बात नहीं होगा तब तक त्याग पत्र वापस नहीं ले सकते। अपना परिचय दीजिए। महेंद्र कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन एवं बिहार प्रदेश संगठन मंत्री महेंद्र कुमार सिंह। अगर इस मामला को गया जिला में अगर नहीं संभाला गया तो बाध्य होकर के बिहार के एक एक जिला त्याग पत्र सामूहिक त्याग पत्र दे दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय फेयर। मामला है कि हम लोग गया जिला में फर्जी संगठन जन वितरण विक्रेता लोग मिला है, यहाँ वही दलाल के खिलाफ जन वितरण विक्रेता महानगर को हम लोग ने दिया। और देने क्रम में जब हमारे डीओ साहब से बात महेंद्र राव को हुआ कि कल एडीएम साहब से मिलना है, हम लोग मिलने के क्रम से पहले ही हमारे एमओ साहब ने 10 को अपने जैसे वैसे जो दलाल डीलर था उससे लाके वार्ता करा दिया कि हम लोग हड़ताल में नहीं है, हम लोग लाचार हैं, हम लोग को पोस्ट मशीन से इतनी लाचार है, इतनी बीमारी आ गया है, उस क्रम में हमारा डीलर भी बीमार पड़ रहा है। मैं जिला पदाधिकारी महोदय से कहा था ये सर थंब जब डीलर के थंब से निकलेगा सभी गरीबों को अनाज दाल का मुहैया होगा, अन्यथा किसी को आधार मिलता नहीं है, फिंगर मिलता नहीं है। तो निवेदन मैं करता हूं कि हम लोग डीलर को थंब से अनाज निकालने का आदेश दिया जाएगा, हम लोग काम करेंगे, अन्यथा हम लोग पोस्ट मशीन को से काम नहीं करेंगे। इसलिए लोग बहिष्कार करते हैं। परिचय दीजिए। जमुना मंडल महानगर क्या मामला था यहाँ पीडीएस दुकान पर? एक डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं जो महेंद्र सिंह सर लेकर दिए हैं कि त्याग पत्र के बारे में, इसके बारे में बहुत डीलरों से पूछा गया था, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि नहीं हम कोई त्याग पत्र नहीं दिए हैं, आना देना चाहते हैं। कुछ प्रॉब्लम है पॉस मशीन में जो उसका निराकरण हम लोग स्तर से किया जा रहा है और जो भी त्रुटि है उसको दूर किया जाएगा। क्या अध्यक्ष जी से हमारी सुबह बात हुई, कहें कि मशीन को हम नहीं मानेंगे, तो कहें कि सब हम अपने सरकार का जो आदेश होगा उसको तो पालन सभी को करना होगा। तो क्या मैंने अनाज मिल पाएगा गरीब आदमी? हाँ बिल्कुल, सभी पीडीएस डीलर देंगे। हाँ इन लोग जो कल 200 जो कल माने हैं रिजाइन से 200 तो हम बात हुआ है, लेकिन कोई भी नहीं कहे कि हम इस मुद्दा पर त्याग पत्र दे रहे हैं, कुछ ऐसा बात नहीं है। अब अपना परिचय दे दीजिए। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी प्रभात कुमार, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नगर प्रखंड। मामला कुछ नहीं है, हम लोग अपने अधिकार के लिए बैठक किए थे और अभी कौन बोलो हम लोग इस्तीफा वगैरह नहीं दिए हैं और हम लोग को जो मशीन में कुछ गड़बड़ी है उसके सुधार के लिए प्रशासन से। मशीन पर सीधे आरोप लगा रहे हैं अध्यक्ष जी की मशीन से हम लोग नहीं बांट पाएंगे। मशीन से क्यों न बांटेंगे? सरकार का दिशा निर्देश है, वो क्यों न बांटेंगे? सरकार के तो अवहेलना कर रहे हैं ना आपका अध्यक्ष जो है सो। अध्यक्ष जी अकेले नहीं न है, अध्यक्ष तो हम लोग के ऊपर न है, हम लोग मशीन से ही बांटेंगे। सरकार के दिशा निर्देश है उसके पालन करेंगे। पदाधिकारी एडीएम साहब से क्या बात हुई? सर भी बोले कि मिला जुला कर अपना काम कीजिए, काम करना है और 100% अभी हम लोग वितरण दे रहे हैं, कहीं कोई ताही नहीं है। हम लोग अपना पेट के सवाल के लिए रखे हैं सरकार के बीच में, पदाधिकारी के बीच में, हम लोग के भी पेट है। मैंने अनाज बांटना है। हाँ 100% बांटेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गोपाल शरण चौधरी, टाउन ब्लॉक। क्या था पीडीएस साहब के साथ परिचय? नहीं, बस वो कोरोना के लेकर के था कि हम लोग अंगूठा लगा करके मशीन नहीं चला रहे हैं, इसी बात को लेकर के हो रहा नहीं करना काम। अभी समय को देखते हुए, मानवता को देखते हुए तो सोचेंगे नहीं, काम जैसे चल रहा था 2 महीना किए और करते हैं।
तो क्या उसका रहे अध्यक्ष जी क्या आप लोग? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं, मैंने दुकान 100% पीडीएस दुकान खोलेगा। हाँ खुली। आप लोग हड़ताल पे नहीं है? नहीं आप लोग रिजाइन नहीं मारा? ना। अपना परिचय दे दो। रविशंकर कुमार, पंचायत साहब। हमने कह दिया किसी तरह की कोई शिकायत उन लोगों को हो, वो भी तो एक सरकार के अंग है ना जी। अगर अभी कोविड की सिचुएशन में मानवता की हम लोग को सेवा करना है, तो सेवा में कमी नहीं होनी चाहिए। किसी तरह की कोई शिकायत हो, विभाग हो, उसके लिए सारे उच्च पदाधिकारी से लेकर सारे सरकार बैठी हुई है, उनकी भी बात सुनी जाएगी, उनकी जो एक्चुअल विभाग होगा उसको मिट किया जाए। लेकिन उसके लिए हमारा अभी के समय में जनता को सफल नहीं करना। तो ये सर, ये तो अध्यक्ष इन लोग ने आश्वासन दिया कि कोई तरह की कोई शिकायत हमको नहीं है, हम लोग जी जान से हम लोग करेंगे और सरकार को मदद करेंगे और मानवता की सेवा करेंगे। अभी जो लोग हैं जो आए हैं, बाहर से आए हैं या यहाँ हैं, जिनको खाना खिलाना है हम लोगों के लिए, हम लोग ने सरकार इसमें सबके लिए राशन की व्यवस्था की है। राशन कार्ड भी बनाए हम लोग, एक 40 के आसपास हम लोग ने राशन कार्ड बना, सबका टैगिंग हो रहा है। और जिनका पहले से राशन कार्ड नहीं था, अब जो हम लोग बनाए उनकी भी टैगिंग हो रही है, उनको भी बहुत जल्द हम लोग अनाज उनको भी देना चाहिए। तो अध्यक्ष का कहना सर सीधे सर मशीन पर आरोप लगा रहे हैं अध्यक्ष जी। कोई मशीन पर कोई आरोप नहीं है, मशीन टेक्निकल है तो वो टेक्निकल लिखित रूप से हमको देंगे क्या है, आरोप नहीं है। हम जो उन्होंने दिया है उसको हम लोगों ने सरकार को किया है। तो त्याग पत्र देखिए काम अभी के समय में सबसे बड़ी बात है कि अभी आप जान रहे हैं कि कितनी विकराल सिचुएशन है, और ये सिचुएशन अभी कितना दिन तक चलेगा न हम कर सकते हैं, आप कर सकते, कोई नहीं कर सकता। समय आप देख रहे हैं, जमाना था कि मार्च में मात्र एक केस था, आज कितने केसेज आ गए। ये केस तो कम नहीं हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। और इसमें काफी लोग बेरोजगार हो गए, काफी लोग रोजगार छूट गया लॉकडाउन के चलते। बाहर से हमारे भाई बंधु जितने बाहर में काम कर रहे थे वो लोग सब चले हैं, उनको भूखे तो लगना नहीं, उनको खिलाना है। तो सरकार स्पेशल व्यवस्था की है कि जितने माइग्रेंट लेबर जो हमारे हैं उनको हम 5 किलो अनाज हम लोग प्रति परिवार में प्रति व्यक्ति हम लोग दे रहे हैं। तो इनको डीलर का ही उसमें रोल है, उसके लिए आत्मनिर्भर भारत योजना पूरा एवार्मेंट दे दिया गया है, तो उसमें तो आराम से उनको बांटना है। कभी एक मामला है सर, गया शहर में सर प्रत्येक डीलर को करीब मामन दुकान में या 48 दुकानों में वो दिया गया अनाज प्रवासियों के लिए। क्या गया शहर में तो 62 उतरा टोटल, तो सारा अनाज किस तरीका का बटेगा सर? जी, जो नियम ये है कि अगर पूर्व में उनको राशन कार्ड की जरूरत है तो वो सर्च किया जाता है, पोर्टल में सर्च किया जाता है NHS में, जैसे एक्ट से वो प्रभावित है, अगर उनका सर्च में मिल जाता है कि पूर्व से उनको राशन कार्ड जरूरत है, उनको ऐसे लोग को नहीं देना है। ये अनाज आत्मनिर्भर भारत में उन्हीं को देना है जिनको किसी तरह से वो आच्छादित नहीं उन्हीं को देना। तो लिस्ट जो हमको मिला है सर उस पर हम बात करना चाह रहे हैं। लिस्ट जो मिला प्रवासियों को देना, प्रवासी मजदूर का लिस्ट हमारे पास भी है, कंप्यूटर जनरेटर जो हमारे पास है, पूरा का पूरा लिस्ट है। जो कोविड-19 में हम लोगों ने 2 पोर्टल था, कोविड-19 और आपको BIMS पोर्टल था, उस पोर्टल से हम लोग ऑलरेडी हम लोग सबका रजिस्टर किए, हमारे पास 60-70 हज़ार का लिस्ट। तो 60-70 में हम लोग अब तक 20,000 से 22,000 लोगों को बांटा है, जिसका हम लोगों ने सर्च किया और पाया कि इनका कोई तरह का राशन कार्ड से किसी तरह से आच्छादित नहीं थे। तो उनको माने 5 फैमिली लोग बाहर से आए, 5 फैमिली में तो उनका बच्चा भी है, उसको भी 5 किलो मिलते। समझ लीजिए प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर सब जगह निगरानी समिति है, जिसमें हारे हुए मुखिया, जीते हुए मुखिया, वार्ड सदस्य, वहाँ के गणमान्य व्यक्ति जो होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के सब लोग हैं, सबकी निगरानी समिति में वो बैठना है और उनकी सिग्नेचर लेनी है। तो ये आप संभव है कि हम एक आदमी का वहां जाकर देख सकें, वो तो उनको इसीलिए सरकार ने दे दिया ना कि आपके डिसेंट्रलाइज करके पावर, आपको भी पावर है, आप उसको देखिए, गलत आप दे रहे हैं। मामला है आपका? हम लोग का मामला है कि 2017 में हम लोग राशन का कार्ड भरे थे, पैसा लगा के। कितना लगा था पैसा? हम लोग को 800 रुपया लगा। उसके बाद हम लोग 3 साल से दौड़ रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम लोग अभी कहाँ है? पार्षद के पास जाते हैं तो बहुत ऐड के बोलता है, बढ़िया से बात नहीं करता हम लोग।
हम लोग मंगलागौरी से हम लोग आए हैं और मंगलागौरी से हम लोग का कुछ नहीं कर रहा है। सरकार तो बोल रहे हैं कि सबको राशन कार्ड की मुहैया नहीं दे रहा है, हम लोग को बात पार्षद नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं उसके तरफ से। राशन वगैरह कुछ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा पुष्पा देवी नाम है। 47 बार से हम लोग आए हैं। क्या साल से राशन कार्ड के लिए दौड़ रहे हैं सर, लेकिन अभी तक नहीं मिला। कोई उपाय नहीं हो रहा, कोई रास्ता ही नहीं निकल रहा। इसमें पैसा खर्चा हुआ क्या? हाँ 1000 रुपया लगा बाबू, सब जनगणना बनाए, जातीय आवासी सब चीज बनाए हैं, लेकिन कोई चीज का तो नीतीश जी तो बोल रहे हैं कि राशन कार्ड सबको कुछ मुहैया। नहीं हम लोग का चावा। इतना लॉकडाउन में भी हम लोग भूखे मरे हैं, छोटा छोटा बाल बच्चा लेके देते हैं 5 आदमी का नाम, लेकिन कोई उपाय ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं। अभी आए तो 5 किलो अनाज मिला है। आप कौन सा वार्ड से आते हैं? 35 वार्ड से। नाम वार्ड का सर? गोलबीघा मंजर है। हम लोग सब एक ही ग्रुप का है। क्या नाम है आपका? 21 बार के हैं। मेरा राशन कार्ड नहीं मिला, बहुत दर्द कर रही है। नहीं मिल रहा। अभी आप आए कहाँ आप लोग? कोई गोलबीघे से कहाँ है अभी आप? डीएम ऑफिस में आए फरियाद लेके अपना, अब फरियाद सुनने के बाद क्या उपाय करते हैं अब अल्लाह जाने। हम दौड़ रहे हैं एकदम भाग के लगाता आते हैं, छोटे बच्चे खाना बना के भी नहीं आए, भूख से अब जब भी आता है भूख करता है। लॉकडाउन में भूख मरे, भीख मांग मांग के खाए हैं, बाकी राशन कार्ड का कुछ भी नहीं मिला। 1000 रुपया मिलता है, 5 रुपये में कुछ भी नहीं मिला। अवार्ड कमिश्नर के पास जाते हैं, कहते हैं कि हम नहीं जानते और वहाँ से बन के आने कर जाते। हम लोग डीएम को यहाँ आए हैं, डीएम के यहाँ आए 8 दिन के पहले तो 5 किलो चावल दिए थे, अरवा चावल 5 किलो के दिन चले। पदाधिकारी लोग क्या कहें आपको? कुछ भी नहीं बोला कि एक महीने टाइम देते हैं, हम लोग को राशन कार्ड मिल जाए। अभी नहीं मिलेगा। अभी नहीं मिला है, 3 बरस हो गया है। 3 बरस से हम लोग दौड़ रहे हैं, रुपये लगाए हैं राशन कार्ड की। हाँ, दूसरी बार शादी, इसलिए तो 2008 में शादी कर ली है तब से। यहाँ घर में कुछ बताने के ठिकाने नहीं। अच्छा, क्या कोर्ट में लड़की को आप क्या पैसा वैसा भी दे रहे हैं क्या? अभी किसी का है, अब कोर्ट में डिसीजन लेगा कि क्या करेगा। कोर्ट में पैसा दे रहे हैं, 5000 रुपया महीना दे रहे हैं। क्या कितना दे रहे हैं पैसा? 5000 रुपया महीना। 5000 रुपया महीना कोर्ट दे के रहे हैं। ऑर्डर है इस पर। अच्छा, निकी के साथ शादी आपके बेटे की कब हुई थी? नवंबर 2019 में। हाँ, नवंबर नहीं, जनवरी जनवरी। 30। अच्छा, क्या केस नंबर पता है? केस नंबर क्या? 860 जी 806। क्या आप लोग बेल भी लिए थे? हाँ, बिल लिए अच्छा, हैं ना। केस कौन किया था? केस निकी की है, केस तो निकी। किन लोग पर किए थे? हाँ? किन लोग पर किए थे केस? माने जो आदमी को देखी नहीं थी उस पर भी नाम डाल दिया। क्या आप लोग बेल लिए उसमें? हाँ, सब कोई बिल ले लिया। पहली शादी उनकी कहाँ है? आपके बेटे ने पहली शादी कहाँ की है? शादी तो आप भी जान गए कि आसाम तो हमसे कब पूछना ही कहाँ शादी है। वो कोनो छिपने की चीज है, कैसे जब हो गया था। पहले कैसे छिपा रह गया? लेके आई हैं, अब पिस्तौलें ली हैं तो हमको बताइएगा तब ना। अच्छा, लड़का दोषी है या नहीं? लड़का तो दोषी है, इसमें हम नहीं कर सकते नहीं दोषी है। उस लड़की की जिंदगी को बर्बाद किया है उसने। मैंने स्वीकार कर जिंदगी बर्बाद की है। निकी की बड़ी वाली की? अरे निकी को, बड़ी वाली को क्या कहिएगा, निकी बर्बाद की है। बर्बाद तो हुई ही लड़की बर्बाद। मैंने 2 शादी की है ना। हाँ, अरविंद ने 2 शादी की। क्या नाम हुआ आपका? हमारा तो नाम विश्वनाथ तिवारी है। यशोदा कुमारी। आप कुछ कहना आपको? नहीं, जब कोर्ट में खड़ा होकर कह दी कि नहीं ये हमारा 70 रुपया ली है, तब वो कहाँ प्रतिष्ठा रखी। चलिए ठीक है, उसका तो जिंदगी उसकी जिंदगी पैसे बोलाइए 3 दिन कितना भी अच्छा व्यवहार कर ले उस लड़की। अवस्थी फैमिली की लड़की है, पटना की, निकी नाम है उसका। 2019 में उसकी शादी हुई थी। मामला हालांकि कोर्ट में है और चूंकि वो लड़का नेट के थ्रू लड़की को पसंद किया था। लड़की जो है रिसर्च कर रही है BHU में, अभी वो साइंटिस्ट बन के जा भी रही है अमेरिका। इस बीच में लड़के ने अपने आप को मर्चेंट नेवी बताते हो कि मैं मर्चेंट नेवी में जॉब करता हूँ। परिवार को चूंकि ये भी ब्राह्मण वो भी ब्राह्मण परिवार मिले, शादी हो गई अच्छे से। जो भी शादी की रस्में होती हैं, लगभग परिवार वालों का कहना जो भी 35-40 के करीब शादी में खर्चा हुआ लाख। उसके अलावा जो ज्वेलरीज है, जो प्रॉपर अच्छी फैमिली की लड़की है, तो जो है सारा चीज हुआ। एक बारात, जिस बारात से उसने बारात लगाई थी, जिस कार से, वो कार आसाम नंबर का था। उस वक्त किसी ने नोटिस नहीं किया।
शादी के ठीक 1 महीने बाद लड़का बनारस में लड़की को छोड़ के चला जाता है, उसकी सारी ज्वेलरी लेके, ये बोल के कि मैं अपने परिवार में रख दूंगा, तुम यहाँ अकेले रहती हो तो और मैं ड्यूटी पे चला जाऊंगा। 1 महीना बीता, लड़की परेशान हुई, फोन लगाते रही। इसी बीच में 1 महीने बाद जब उसने अपनी सास से बात किया, यशोदा जी से, तो वो बोली नहीं करता है, जिसका एक बच्चा भी है छोटा। 2019 तक मोटा मोटी आपका 10 साल का मामला है। 10 साल आपका बेटा कहाँ रह रहा है, कहाँ खा रहा है, कहाँ पी रहा है, और पेरेंट्स को पता नहीं है। तो बेटा नालायक होंगे या पेरेंट्स लापरवाह होंगे। ये मैडम तो ये तो बता रहे हैं कि मेरा पुत्र है ही नहीं। पुत्र, पिता का तो पुत्र है, माता का जन्म पुत्र नहीं है, क्योंकि पिताजी ने 2 शादी की है, बड़े भाई ने 2 शादी की है। अरविंद जी खुद बेचारे 2 शादी करके निक्की को लेके आए, मतलब इनकी फैमिली की 2 शादियों की परंपरा है। कितने भाई बहन है? अरविंद कितने भाई बहन है? शायद 2 भाई हैं जी। हाँ, 2 भाई हैं वो, और सारे वेल ऑफ हैं और सब गवर्नमेंट जॉब में हैं। कमिश्नर मतलब लेवल के, कुछ सिस्टर भी इनकम टैक्स या सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में मुंबई में पोस्टेड है। इतनी अच्छी फैमिली में इतना बड़ा बड़ा ड्रामा। तो अरविंद खुद वो कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ इसी तरह लड़कियों के साथ फ्रॉडिज्म करता है। पहली बीवी के कमाई पे आसाम में बैठा हुआ है और दूसरी को धोखा देके यहाँ से भागा है। उसका पैसा, उसका ज्वेलरी सब बटोर के भागा हुआ है। अगला कदम क्या रहेगा आप लोग का? अगला कदम, चूंकि मामला कोर्ट में है, अभी हम लोग यहाँ आए हैं सामाजिक तौर पे कि ऐसे व्यक्ति को सामाजिक तौर पे बहिष्कार करना चाहिए। और चूंकि इलेक्शन है बिहार में, इस बार महिला विकास मंच अपील कर रही है, नई सरकार जो बने, कुछ ऐसा मामला वो लोग नया संविधान लाने का बिहार में नहीं पूरे देश में लाना चाहिए। लेकिन फिलहाल बिहार में अपील कर रही है कि जो भी शादियां फिक्स हो उसकी एक कॉपी, रजिस्टर्ड कॉपी, कंसर्न थाना, कंसर्न संविधान, ताकि इस तरह का एक्ट जो बनता है ना, कि लोगों में एक डर जरूरी है। ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उसको डर नहीं था। 4 शादी कर लो, धोखा दे दो, और कोर्ट में क्या मामला होता है, कितने साल लग जाते हैं। इस बीच में जो ये प्रताड़ना हो रही है, आखिर वो निक्की कितनी प्रताड़ित होगी? अच्छा, कोर्ट में तो तय किया गया था कि इन लोग का गार्जियन कहना कि कोर्ट में पैसा दे रहे हैं लड़के। तो इसका कोई प्रूफ अभी तक हमारे पास नहीं आया है। अगर आता है पैसे से इज्जत नहीं खरीदी जाती। कोर्ट ने तय किया ना मैडम, कोर्ट को उल्लंघन करे, कानून को उल्लंघन नहीं ना कर सकते हैं। कोर्ट तक आज महिला विकास मंच की पूरी टीम ऐलान करते हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक निक्की के केस को लेके जाएंगे और हम साथ देंगे। और एक इलीगल मैरिज, वो मैरिड था और ये जो शादी वो इलीगल है, टोटली इलीगल है। अगर ये सासू माँ आज बोलती हैं कि मैं निक्की के साथ हूँ, तो इनको खुल के आना चाहिए अरविंद के खिलाफ। जो ये बोलती है कि अरविंद मेरा बेटा नहीं है, तो अरविंद निक्की के साथ होना चाहिए और अरविंद के खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि बहुत गलत किया है क्या मिला निक्की के साथ। अरे क्या पटना से आप लोग चल के मिलाने के लिए आए दोनों को? बिल्कुल नहीं, ये शादी नहीं है, ये इलीगल मैरिज है, तो ये मिलाने का मतलब ही नहीं है। अगर वो पहले से शादीशुदा है, उसके 3 साल के बच्चे हैं, तो ये तो शादी ही गलत है। माँ बाप को भी आगे बढ़ के आना चाहिए कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, जाए पैर पे उनको गिरना चाहिए अपने बहू के, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तो लड़का पक्ष का कहना है भी, गार्जियन का इनका, कि हम कोर्ट का निर्णय का फैसला, कानून का, हम भी बात का उल्लंघन नहीं हम कोर्ट में सारे एविडेंस देंगे। हम भी कोर्ट में इनकी लड़ाई, अब निक्की की लड़ाई महिला विकास मंच की लड़ाई होगी। मेन यही है। अपना परिचय दे दी मैडम। मैं अरुणिमा, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला। मैडम का परिचय दे थोड़ा। बीना मानवी, राष्ट्रीय संरक्षक महिला विकास मंच। निक्की को इंसाफ मिले ताकि और बच्चियों के साथ ऐसा ना हो। और हमारी भी बेटी है और हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चों के साथ भी हो। अगर हम उसके लिए अगर हम नहीं लड़ेंगे तो फिर आगे हमारे बच्चों को भी दिक्कत आ सकता है। इसलिए हम चाहेंगे कि उसको पूरा इंसाफ मिले। और महिला विकास मंच हमेशा इस कार्य में हमेशा